In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all fine. Today we are starting our second term, Alhamdulillah, and it is our poem that we are reading today. The poem is My Playmate, and it's a very interesting and lovely poem. I hope you will like it. What is the meaning of playmate? प्लेमेट मीन खेल का साथी. बेटा प्ले मीन खेलना, मेट मीन साथी. क्लास के जितने बच्चे हैं वो आपके क्लासमेट हैं, क्लास के साथी. तो बेटा प्लेमेट वो होता है जिसके साथ आप खेलते हैं. आपका ब्रदर, सिस्टर, कज़न, फ्रेंड, कोई भी आपका प्लेमेट हो सकता है जिसके साथ आप खेलते हो. सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 49. पुट द डेट एंड ऑल्सो राइट 5 टाइम रीडिंग. बेटा ये पोइम जो है ना, ये एक लड़के के बारे में है कि वो रेनी डे में वो जब बारिश के पानी में खेलता है तो उसको पानी के अंदर अपना प्लेमेट नज़र आता है और वो उसके पाँव के ऊपर पाँव रखता है और वो उसको हमेशा उल्टा नज़र आता है और उसको वो देखता है और हैरान होता है और उसका जी चाहता है कि वो उससे बातें करे. बट एक्चुअली इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉय that he sees in the water, but the boy is so innocent that he thinks that there is a playmate in the water. Let's start the poem. I often wonder how it is. मैं अक्सर हैरान होता हूँ. often mean अक्सर, wonder mean हैरान होना. underline both words. मैं अक्सर हैरान होता हूँ how it is, कि ऐसा कैसे होता है दैट ऑन अ रेनी डे, कि बारिश के दिन अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, जस्ट लाइक माई सेल्फ, बिल्कुल मेरे जैसा, कम्स आउट विद मी टू प्ले, मेरे साथ खेलने को बाहर आ जाता है. देयर आर 2 राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, डे एंड प्ले. नेक्स्ट, एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स. बेटा पडल्स जो हैं वो पानी के जोहड़ों को कहते हैं. जो छोटे छोटे पानी के जोहड़ होते हैं जिनमें पानी खड़ा हो जाता है उन्हें हम पडल्स कहते हैं. अंडरलाइन द वर्ड पडल्स. एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स, और हम तमाम पानी के जोहड़ों के ऊपर कदम रखते हैं. व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब हम कस्बे के अंदर से चल रहे होते हैं, यानी कस्बे के अंदर चल रहे होते हैं. बट दो, अंडरलाइन द वर्ड दो. ये जो है एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है ऑल दो की, ठीक है, अगरचे, हालांकि. बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप. अब लड़का कहता है कि अगरचे मैं बिल्कुल सही तरीके से खड़ा होता हूँ, सीधा खड़ा होता हूँ. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन. अंडरलाइन द वर्ड अपसाइड डाउन, उल्टा. वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता हूँ लेकिन जो मेरा प्लेमेट है वो हमेशा बिल्कुल उल्टा या ऊंधा खड़ा होता है, यानी उसका सर नीचे और टांगे ऊपर की तरफ नजर आती हैं. बिकॉज इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉय. थर्ड, देयर आर 2 राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, टाउन एंड डाउन. थर्ड स्टेंजा, आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट. मुझे उसके पैरों के ऊपर पैर रखना पड़ते हैं या मुझे उसके पैरों के ऊपर चलना पड़ता है. विच इज़ अ सॉरी साइट. वो कहते हैं कि जो कि बहुत ही अफसोस वाला मंजर है, मुझे देखकर अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि मैं उसके पाँव पे क्यों चल रहा हूँ. विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, मेरा बायां पाँव उसके बाएं पाँव पर होता है. माई राइट फुट ऑन हिज राइट, और मेरा दायां पाँव उसके दाएं पाँव पर. देयर आर 2 राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, साइट एंड राइट. फोर्थ स्टेंजा, आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी. अंडरलाइन द वर्ड रियली. रियली मीन सचमुच, वाकई. मुझे मेरी सचमुच, विश मीन ख्वाहिश करना, मेरी सचमुच ये ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे. ही सीम्स सो वेरी काइंड. कहता है कि वो बहुत ही मेहरबान मालूम होता है. सीम्स मीन मालूम होना, नजर आना. फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, वो क्यों मेहरबान लगता है? क्योंकि मैं जब इसकी तरफ देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ. He does the same, I find. तो मुझे पता चलता है कि वो भी ऐसा ही करता है, वो सेम ऐसा ही करता है. क्यों ऐसा करता है? Because
इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉय, इसीलिए उसे ऐसा लगता है, वो मुस्कुराता है तो रिफ्लेक्शन भी मुस्कुराता है, क्योंकि असल में तो वो खुद ही होता है ना। लास्ट स्टेंजा, बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने उसे कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। सो श्योरली ही मस्ट बी, इसलिए यकीनन वो होगा। इन सम स्ट्रेंज लैंड, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेंज लैंड, अनोखी दुनिया, कहता है कि वो ज़रूर किसी अनोखी दुनिया में रहता होगा। द अदर साइड, दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने उसे कभी भी बोलते हुए नहीं सुना, इसलिए वो ज़रूर किसी अनोखी दुनिया में रहता होगा दूसरी तरफ। जस्ट ऑपोजिट टू मी, जो कि बिल्कुल मेरे मुखालिफ तरफ है, मेरे उलट साइड पे जो दुनिया है, दूसरी तरफ है, वो उस दुनिया में रहता है। डिड यू लाइक द पोएम? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी शैल do the short questions of this poem. Question is, when does the playmate come to play? Playmate कब खेलने आता है? Answer is on a rainy day, बारिश के दिन। कब आता है? On a rainy day. B is, does the playmate come to play when it is not raining? क्या playmate उस वक्त भी खेलने आता है जब बारिश नहीं हो रही होती? No. The answer is only no. C is, in what position is the playmate at all times? playmate हमेशा किस पोजीशन में होता है, किस पोजीशन में नजर आता है? अपसाइड डाउन। आंसर इज अपसाइड डाउन, यानी बिल्कुल उल्टा। D is, what makes the boy feel sad? कौन सी चीज लड़के को उदास करती है? आंसर इज to tread upon the feet of playmate, playmate के पाँव के ऊपर चलना, यानी ये चीज उसको उदास कर देती है। to tread upon the feet of playmate. Question is the last. Why does the speaker think the playmate lives in another land? बोलने वाला क्यों ये सोचता है कि playmate किसी दूसरी दुनिया में रहता है? Answer is because the playmate never speaks. Because the playmate never speaks, क्योंकि playmate कभी भी बोलता नहीं है। That's all children. Learn all these question answers properly and practice on rough copy, and also do the reading of the poem 5 times and underline all the difficult words. That's all. Inshallah, see you soon again.